हेलो दोस्तों, मैं पीयूष एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट रियल एजुकेशन पर। तो जैसा कि आज मैं स्पेशल कुछ क्लास स्टार्ट किया हूं, जो कि हमारा है यूपी स्पेशल से। और यहां से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैं आप लोगों को बताऊंगा, और जो भी इम्पोर्टेंट है हम उसको पढ़ेंगे, और पूरा इसको भी डिटेल में पूरा पढ़ेंगे, जैसे कि हम लोग पीछे पढ़ते आ रहे हैं पूरा डिटेल में। तो वैसे ही इसको भी पढ़ेंगे। तो देखिए, यूपी स्पेशल में क्या है, यूपी का पुराना नाम क्या था, यूनाइटेड प्रोविंस। इसका क्षेत्रफल कितना है, तो यह है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। आधिकारिक यहाँ की जो आधिकारिक भाषा, यानी जो अधिकारी हैं, या मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट में जो भी काम होता है वो वहाँ की भाषा बोलचाल और लिखित में क्या है, हिंदी है। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। राजकीय पशु कौन सा है, तो ये है बारहसिंघा। राजकीय फूल ये है पलाश। और राजकीय पक्षी क्या है, ये है सारस या क्रॉन्च पक्षी कहते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा जनसंख्या। यहाँ की जनसंख्या कितनी है, तो जनसंख्या है 20 करोड़ के लगभग। ये 2000 अभी तो जनगणना हुई नहीं है, लेकिन एक्सपेक्ट मतलब इसमें किया जा सकता है कि 20 करोड़ जनसंख्या हो गई है। राज्यपाल यहाँ की, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया है, आनंदीबेन पटेल। उसके बाद राजधानी लखनऊ। यहाँ तो था हमारा इतना। अब देखते हैं कुछ नया और आगे। ठीक है, तो अब नया देखते हैं इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है और ये कैसे कैसे बना है उत्तर प्रदेश। और यहाँ की जो, जैसे यहाँ से क्वेश्चंस बन के आते हैं, जैसे पिछले यूपी पुलिस में पूछा गया था उसमें कि यहाँ पे लोकसभा सीट कितनी है। लोकसभा के बारे में पूछा जाता है, राज्यसभा के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो है 12 जनवरी 1950। 12 जनवरी 1950 से पहले इसका, उत्तर प्रदेश का क्या नाम था, उत्तर प्रदेश का नाम था यूनाइटेड प्रोविंस। ठीक है, और आम आम बोलचाल में तो हम लोग इसको यूपी कहते ही हैं। अब देखते हैं कि 1202 में इसकी जब स्टार्टिंग हुई, 1202 दो में इसकी स्टार्टिंग हुई, तो इसका नाम क्या था, तो इसका नाम था 1202 में था नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस। यानी मैं इसको हिंदी में बताता हूँ कि उत्तर पश्चिम प्रांत। क्या था, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम प्रांत। ठीक है, ये था इसका नाम। लेकिन इसको जब बदला गया इस नाम को, क्योंकि 1902 से ये पहले था। ठीक है, जब 1902 में बदला गया तो इसका नाम क्या हो गया, हो गया यूनाइटेड, यानी संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत ऑफ ऑफ उसके बाद ऑफ के बाद इसका नाम बदल के किया था यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध। क्या था, आगरा एंड अवध। नाम बदल के क्या किया गया था, आगरा एंड अवध। ठीक है, उसके बाद आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। उसके बाद शुरू होता है 1250, यानी 12 जनवरी, 12 जनवरी और 1950। कितना, 1950। अब इसमें देखते हैं कि इसमें आखिर नया क्या था। ठीक है, तो देखते हैं कि 12 जनवरी 1950 को जो है यहाँ की राजधानी, पहले क्या था, आगरा एंड अवध कर दिया गया था इसे। उसके बाद 12 जनवरी 1950 को इसकी जो राजधानी है ये कहाँ पे कर दी गई, ये कर दी गई लखनऊ। और इससे पहले कहाँ थी, तो इससे पहले कहाँ थी हमारा, ये था इलाहाबाद। इससे पहले कौन सी थी, तो इलाहाबाद राजधानी थी। उसके बाद थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप लोगों को पता ही है कि उत्तर प्रदेश की जो ये मिट्टी है या धरती है, यहाँ से काफ़ी लोग जो है चुनाव जीतकर आगे बढ़े हैं। तो कुछ लोगों को तो पता भी होगा, जिनको नहीं पता होगा उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ से जो है यूपी से 9 लोग जो हैं प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, 9 लोग में पहला कौन है,
पहला है जवाहरलाल नेहरू, और लास्ट कौन सा है? तो लास्ट है जो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, तो ये है 9वें। और अगर दूसरे पे पूछा जाए तो दूसरे पे कौन है? दूसरे पे लाल बहादुर शास्त्री, तीसरे पे इंदिरा गांधी, चौथे पे चौधरी चरण सिंह, पांचवें पे राजीव गांधी, छठे पे वीपी सिंह, सातवें पे चंद्रशेखर, आठवें पे अटल बिहारी वाजपेयी और 9वें पे ये हैं। अब यहाँ से बात करते हैं कि यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में कितने हैं? तो एक तरफ लिख लेते हैं लोकसभा और एक तरफ लिख लेते हैं राज्यसभा। अब यहाँ से जो कि क्वेश्चंस बनता है हमारा, तो क्वेश्चन जैसा कि अब की बार अगर जो लोग देखेंगे, यानी 27 की सेकंड शिफ्ट में यूपी पुलिस के 49,568 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है। तो कितनी है? यह है 80 सीट है लोकसभा की। और राज्यसभा की कितनी है? तो राज्यसभा की सीट है 31। राज्यसभा की 31 सीट है। अब इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो भारत का जो है सबसे बड़ा विधान परिषद जो है या विधानसभा जो है कहाँ का है? तो भारत का सबसे बड़ा विधानसभा कहाँ की है? तो ये है हमारे उत्तर प्रदेश की। तो क्या होगा? यूपी। और यहाँ पे जो विधानसभा है इनमें कितनी सीट है? विधानसभा में कितनी सीट है? तो ये होगा, विधानसभा में हमारी सीटें हैं कितनी? 402। विधानसभा में 402 हैं। अब इसी में पूछ दिया जाए कि विधान परिषद में फिर कितनी है? विधान परिषद, ठीक है, विधान परिषद में कितनी है? तो यहाँ पे होगी 100 सीटें। अब कुल मिला के कितना हो जाता है? कुल मिला के हो जाता है 4 1 5, 502 सीटें। अब 502 सीटों में विधानसभा में कितने लोग होते हैं? 401 लोग तो यहीं के होते हैं, लेकिन जो प्लस एक ज्वाइंट होता है वो होता है एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन मतलब यानी जो यहाँ के तो रहने वाले हैं, जैसे कि जो भी यहाँ का रहने वाला हो वो किसी अदर देश की लड़की से या लड़के से शादी कर ले, उसके बाद यहाँ की नागरिकता उसे मिल जाए, तो उसके जो बच्चे होंगे वो कौन से होंगे? एंग्लो इंडियन कहे जाएंगे, इस टाइप से। तो एंग्लो इंडियन यानी जिसको बाहर को यहाँ पे जो नागरिकता प्राप्त है वो एक होंगे। और ऐसे ही इसमें भी 99 तो यहाँ के रहेंगे, बाकी एक एंग्लो इंडियन, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा देखते हैं। अब यहाँ पे इतना हो गया, अब हम पूछते हैं कि यहाँ पे जिले कितने हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जिले कितने हैं? जिला कितना है? तो सबको पता है 75 जिले हैं। और उसके बाद संभाग यानी खंड कितने हैं? तो इनमें क्या है? संभागों की संख्या कितनी है? तो ये हमारा 18, ठीक है। उसके बाद अगर ऐसे पूछा जाए तो बताने को तो बहुत कुछ है, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट ले लेता हूँ। यहाँ पे पूछा जाता है जिले कि उत्तर प्रदेश में, यानी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो सबसे बड़ा जिला सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ये है लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी जो है ये सबसे बड़ा जिला है, ठीक है। अब कुछ लोगों को ये लगेगा कि अगर बड़ा है तो इसका क्षेत्रफल भी पता होना चाहिए, तो मैं क्षेत्रफल भी बता देता हूँ। क्षेत्रफल कितना है? 7,680 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है। अब जब
सबसे बड़ा जिला हो गया तो सबसे छोटा भी जानने की तो इच्छा होगी। तो सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा जिला तो ये होगा हमारा हापुड़। गाजियाबाद तो जानते ही होंगे, उसके बगल में ही है हापुड़ जिला। अब हापुड़ का जो क्षेत्रफल कितना है, हापुड़ का क्षेत्रफल कितना है, तो ये है 660 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये हमारा थोड़ा सा हमने इसको किया, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।